अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हमने डिटेल से पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जीन्स जो हैं वो भी पेयर्स की फॉर्म में होती हैं, वन ऑन ईच होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। और वो प्लेस, वो जगह जहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। ये हम सारा पढ़ रहे थे। अब हमने वही टॉपिक अपना कंटिन्यू करना है और उसको आगे फर्दर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। Each gene determines a particular trait in an organism. Each individual carries at least one pair of genes for each trait. For convenience, a pair of genes are represented by a letter or symbol. Both members of gene pair may be the same. In some individual, a condition in which we represent as AA, BB, or different in other AA, BB. It means that a gene exists in more than one alternate forms. In the above example, A and A are two alternate form of gene. B and B are the two alternate form of another gene. The alternate form of genes are called alleles. इसको underline कर लें. If an individual has AA gene pair, AA are the alleles of another. In this individual, allele A is located on one of the two homologous chromosome and allele A on the other chromosome as shown in figure 15.5. When chromosomes separate during meiosis, allele also separate and each gamete get one of the two allele. When gamete of both parents unite, the zygote and the offspring also receive one allele from each parent. बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे। मैंने आपको क्या बताया, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीन क्या थी, कि जीन्स बेटे क्या थी। जीन एक पार्ट ऑफ डीएनए था, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड था, पार्ट है, एक डीएनए का पार्ट है जीन, ठीक है। वो पार्ट जिसमें तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हाउ प्रोटीन कैन सिंथेसाइज, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। वो जगह जहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होती हैं या जीन्स की जो लोकेशन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। क्लियर हो गया। आपको मैंने बताया था कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, हर क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन जो है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन और हर जीन जो है वो एक स्पेसिफिक ट्रेट को जो है वो कैरी कर रही होती है, ठीक है। हर जीन एक जीन जो है ना वो एक ही ट्रेट को कैरी करेगी। एक जीन दो यानी कि अगर आपका आई कलर है तो एक जीन है, उसकी स्किन का कलर है तो एक जीन है, आपकी हाइट की जो जीन है वो भी एक ही ट्रेट यानी कि वो सिर्फ हाइट को कैरी कर रही है। हर जीन जो है वो कितना, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ जो है ट्रेट जो है वो कैरी करेगी। अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी आसानी के लिए हम लोगों ने जीन्स के सिंबल बना लिए हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी। लेकिन अगर आप गौर करो तो ये क्या चीज़ें हैं, ये सेम है, ठीक है ना। कैपिटल ए और कैपिटल ए ये भी सेम है, स्मॉल ए ये भी सेम है, बी ये भी है, यानी कि ये जीन्स के पेयर हैं। क्या चीज़ें हैं बेटे, ये जीन्स के पेयर हैं। लेकिन इस केस में क्या है कि दोनों पेयर जो हैं वो सेम है, ये भी दोनों पेयर सेम है, ये भी दोनों पेयर सेम है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि जीन्स के दोनों पेयर सेम हों। कभी कभार ये दोनों पेयर जो हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि अगली एग्जांपल दी हुई है आपको, कैपिटल ए और स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी। जब आपके जीन्स के ये पेयर जो हैं ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है, तो इस तरह की जीन्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, इस तरह की अल्टरनेट है, यानी कि एक डिफरेंट है और एक डिफरेंट है। तो इस तरह के अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जो जीन्स हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। क्लियर हो गया। यानी कि दो अल्टरनेट फॉर्म जो चेंज हैं, एक कैपिटल ए होगी एक स्मॉल होगी, तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स को हम लोग क्या कहेंगे बेटे, एलील्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एलील कहेंगे। क्लियर है। सेम भी हो सकती थी, डिफरेंट भी हो सकती थी, यानी कि कैपिटल ए भी हो सकती हैं और कैपिटल ए और स्मॉल ए भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी, ये दो डिफरेंट फॉर्म्स हो जाएंगी और ये क्या है, दोनों सेम फॉर्म है। तो इस तरह की जो दो अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन्स होती हैं जो डिफरेंट होती हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग एलील्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। क्लियर हो गया। सपोज करो कि कोई भी इंडिविजुअल है बेटे, उसकी जो जीन पेयर है वो क्या है, कैपिटल ए और स्मॉल ए, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि देखो, जैसे ये एग्जांपल पे अगर आओ, आपके पास ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसके दो पेयर्स बने हुए हैं, ठीक है ना। ए के ऊपर कौन सी एलील आई है, कैपिटल ए के ऊपर कौन सी आई है, स्मॉल ए जीन है, जीन्स कह लो। चलो अब कैपिटल ए के ऊपर क्या है, स्मॉल ए है। अब ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब मैं क्या कह लूँगी, इनको मैं क्या कहूँगी, कैपिटल ए और स्मॉल ए को दे आर एलील्स। क्या हो गया, एलील्स होगा। तो
हर क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो पेयर है हर एक जीन्स कैरी करेगा। इसने कैपिटल ए की, इसने स्मॉल ए की, और जब ये सेपरेट होंगे तो हर एलील भी सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। ये भी सेपरेट होगी, ये भी सेपरेट होगी। और जब गैमीट्स बन जाते हैं, यानी कि मेल गैमीट बन गया, फीमेल गैमीट बन गया, और जो न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा होगा बेटे, वो क्या करेगा, वो एक ये वाला एक एलील पेरेंट मदर से लेगा, एक एलील किससे लेगा, फादर से लेगा, ठीक है। और एंड पे आपके पास क्या हो जाएगा कि उसने दो एलीज ली ना, एक पेरेंट से एक उसने फादर से ली, तो इन द एंड दोनों एलीज जो हैं वो जुड़ जाएंगी। तो आपके पास जो ऑफस्प्रिंग की एलील हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कैपिटल ए स्मॉल ए। क्लियर है। ज़रा डिफरेंट सा टॉपिक था लेकिन मुश्किल नहीं है। मैं एक दफ़ा मेन पॉइंट्स इसके आपको दोबारा बता देती हूँ। बेटे मैंने क्या पढ़ाया, मैंने आपको कहा कि पार्ट ऑफ डीएनए जो है जिसमें इंस्ट्रक्शन सारी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं, ठीक है। वो जगह जहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया। हर जीन एक जो है ना, एक जो भी जीन्स की हम बात कर रहे हैं ना, कि हर जीन जो है वो एक स्पेसिफिक ट्रेट कैरी करती है। मतलब स्पेसिफिक पेयर है जीन का। हमने पहले ही पढ़ के आए ना, जीन्स के भी पेयर्स ही होते हैं, जीन्स भी पेयर्स की फॉर्म है। मैं बार बार अब ये वर्ड नहीं बोल रही पेयर। आपको पता होना चाहिए कि जीन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ पेयर ही प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये हमेशा पेयर की फॉर्म में अकर करती हैं। तो जो एक पेयर है जीन्स का बेटे, वो एक टाइम में एक ही ट्रेट को जो है वो उसको कैरी करेगा। जीन्स जो हैं वो दो तरह के, यानी कि एक तो सेम जीन्स भी हो सकती हैं, सेम ट्रेट्स भी हो सकते हैं, और एक डिफरेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। सेम होंगी तो आपको क्या था, कैपिटल ए कैपिटल बताया था। डिफरेंट होंगी तो कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगा। अगर ये दोनों जो इसके हैं ये जीन्स बताई हुई हैं आपको, अल्टरनेट फॉर्म्स हैं, यानी कि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, इस तरह की जीन्स को जो कि अल्टरनेट होती हैं, इस तरह की जीन्स को हम लोग क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको क्रोमोसोम दिखाया हुआ है, होमोलोगस क्रोम, और उसके ऊपर आपको एलील्स दिखाई हुई हैं कि एलील्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एक के ऊपर कैपिटल ए है और एक पे क्या आ गई, स्मॉल ए आ गई, ठीक है। तो जब म्योसिस होता है तो एलील्स जो हैं ये भी सेपरेट हो जाती हैं, और हर गैमीट जो है वो एक एलील लेता है, ठीक है। मेल गैमीट भी एक एलील ले लेगा, फीमेल गैमीट भी एक एलील ले लेगी, और इन द एंड जब फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट होगा, तो जो डॉटर सेल बनता है उसके अंदर एक एलील मदर की होगी और एक एलील जो है वो फादर की होगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज जीनोटाइप एंड इट्स टाइप। जीनोटाइप क्या होती है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं, अब हमने ये चीज़ स्टडी करनी है, ठीक है। The specific combination of genes in an individual is called genotype. It is of two types, homozygous and heterozygous. In order to understand the concept of genotype, let us consider an example of trait, that is albinism, a condition in which normal body pigments are absent. Like other trait, it is also controlled by one pair of gene. We can represent the two alleles of a pair as capital A, small a. Three combination, that is genotypes, are possible for these two alleles, AA, capital A, small a, AA. These genotypes can be grouped into two types. The genotype in which the gene pair contain two identical alleles is called homozygous genotype. The genotype in which the genes pair contain two different alleles, AA, is called heterozygous genotype. When in heterozygous condition, one allele masks and prevent the expression of the other, it is called dominant. The allele which is not expressed is called recessive. The dominant allele, ऊपर ही आ जाए आप लोग. The dominant allele are represented by capital letters, recessive by lowercase letter. Albinism is a recessive trait. It is produced when both alleles are recessive. In human, allele A produce normal body pigment, while allele small a does not produce pigment. If genotype A or A, the individual will produce pigments. On the other hand, if the genotype is AA, no pigment will be produced and individual will be albino. For in this example, you will see that allele A dominant over A. Because A individual pigments are produced and the effect of A is suppressed by A, the expression of this genotype in the form of trait in our example being albino or having normal pigmentation is known as phenotype. हमने आप भी जो मैंने टॉपिक रीड किया है बेटे, इस टॉपिक में मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको इस टॉपिक में
एक दो हमने नई चीज़ें पढ़ ली हैं, एक हमने पढ़ा है जीनोटाइप और एक हमने क्या पढ़ लिया, फिनोटाइप। जीनोटाइप पहले सिंपल वर्ड से पता चल रहा है जीनोटाइप क्या चीज़ है, जेनेटिक मेकअप है। क्या है? जेनेटिक मेकअप। और फिनोटाइप क्या चीज़ है बेटे? फिजिकल अपीयरेंस है। क्या है? फिजिकल अपीयरेंस। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। जीनोटाइप का मैंने आपको क्या बताया, ये है जेनेटिक मेकअप, और फिनोटाइप का मैंने क्या बताया, ये है फिजिकल अपीयरेंस जो आपको नज़र आ रही है। जेनेटिक मेकअप जो है वो मास फॉर्म में होता है और आपको पता नहीं चलता कि वो किस तरह का हुआ है, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस जो है वो आपको नज़र आ रही होती है कि किसी की भी आई का कलर क्या है, बालों का कलर क्या है, ठीक है। ये सारी जो हैं ये फिनोटाइप होती हैं, लेकिन वो जेनेटिकली उनके अंदर किस तरह की एलील्स हैं वो आपको पता नहीं चलती, वो जेनेटिक मेकअप है, ठीक है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जीनोटाइप की डेफिनेशन क्या है। पहले हम लोग जीनोटाइप की डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ जीनोटाइप? तो जीनोटाइप क्या चीज़ है बेटे? कम्बिनेशन ऑफ जीन्स। मैंने आपको बताया था कि जीन्स कंबाइन होती हैं, या तो क्या सेम होंगी या डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो जो ये जो कम्बिनेशन ऑफ जीन्स है इसको क्या कहते हैं हम लोग? द कम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन एन इंडिविजुअल इज नॉन एज जीनोटाइप। जीनोटाइप जो है ये दो तरह की होती है, या तो होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस, ठीक है। अब हमने एक एग्जांपल पढ़नी है, एक कंडीशन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म एक डिजीज़ है, एक कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी का जो नॉर्मल पिगमेंट कलर है वो शो नहीं होता। अक्सर आपने देखे होंगे एल्बिनो लोग, ये बेटे ऐसे पीपल्स होते हैं जिनका कलर ही नहीं कोई भी स्किन का होता, वाइटिश, बहुत ज़्यादा वाइट कलर के लोग होते हैं। तो इस तरह के केस को, इस तरह की चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम एल्बिनिज्म कहते हैं। ये लिखा हुआ है एल्बिनिज्म। व्हाट इज़ एल्बिनिज्म? अ कंडीशन इन विच नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स आर एब्सेंट। वो कंडीशन है जिसमें बॉडी का नॉर्मल पिगमेंट जो है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। बाकी ट्रेड्स की तरह जो एल्बिनिज्म हम पढ़ रहे हैं, ये भी जो बॉडी का कलर की बात हो रही है यहाँ पे हमारे, वो भी वन पेयर ऑफ जीन जो है वो कैरी कर रही है। लेकिन अगर सपोज करो कि ये जो है इसको मैं टू एलील्स हैं इस पेयर में, ठीक है। ये देखो आप लोगों को मैं इस तरह समझाती हूँ। यहाँ पे अगर आप नोट करें इस चीज़ को, मैं क्या बता रही हूँ, मैंने जीनोटाइप बता दी, जेनेटिक मेकअप बता दिया। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे आपके पास टू एलील आती हैं, एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए, ठीक है। अब अगर मैं देखूं कि ये किस तरह के कम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बेटा बता रही हूँ। यहाँ पे भी कैपिटल ए लिख दो, यहाँ पे भी स्मॉल लिख दो। आपके पास किस तरह के इंडिविजुअल आ सकते हैं? कैपिटल ए आएंगे, या ए आ जाएंगे, या कैपिटल ए स्मॉल ए आएंगे, या आपके पास स्मॉल ए आ जाएंगे। ये मैंने क्या की, ये जो टेबल बनाया है ये मैंने बनाया है पॉसिबल कम्बिनेशंस। क्या कम्बिनेशंस? यानी कि आपके पास दो डिफरेंट टाइप की एलील्स कहते थे ना, जब आपके पास जो है अल्टरनेट फॉर्म होती है। अल्टरनेट फॉर्म हुई ना, एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए है, तो जब कैपिटल ए और स्मॉल ए होगा तो किस तरह की जीनोटाइप्स आपके पास बन सकती हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? तो बेटे आपके पास तीन तरह की जीनोटाइप्स बन सकती हैं। एक कौन सी बनेगी? तीन तरह की बन सकती हैं। एक कैपिटल ए ये दोनों सेम है, या आपके पास कैपिटल ए स्मॉल ए बनेगी, या आपके पास स्मॉल ए बनेगी। यानी कि आपके पास तीन तरह की कम्बिनेशंस बन सकती हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अगर आप ये जो एलील्स है, ये देखो कैपिटल ए और ये स्मॉल ए और ये स्मॉल ए, ये दोनों सेम है ना, ये दोनों कैपिटल ए हैं और ये स्मॉल ए हैं। तो इस तरह की जो आपकी कम्बिनेशंस होती हैं, जो इस तरह के जीन्स पेयर होते हैं, जिनके जो आइडेंटिकल होते हैं, क्या होते हैं? आइडेंटिकल एलील्स होती हैं। इनको बेटे हम लोग क्या कहते हैं? दे आर नॉन एज होमोजाइगस जीनोटाइप। इसको क्या कहते हैं? ये जेनेटिक मेकअप है, ठीक है। ये सारी जीनोटाइप हम पढ़े हैं। तो जब ये कम्बिनेशंस बन गई इन दो एलील की वजह से, किस किस तरह की कम्बिनेशंस बनी हैं, वो इस तरह की ये तीन कम्बिनेशंस जो हैं बननी है। अब मैंने आपको क्या कहा कि ये और ये सेम है, ये कैपिटल ए स्मॉल ए है। तो जब इस तरह की कम्बिनेशंस बनती हैं कि आपके पास आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? सेम। जब आपके पास सेम एलील्स आती हैं तो बेटे इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं होमोजाइगस। क्या कहेंगे इसको हम लोग? होमोजाइगस। होमो मीन सेम। समझ आ गई ना? अब तो मैंने आपको एक्सप्लेन, ये क्या हो जाएगी, आपकी आ जाएगी होमोजाइगस जीनोटाइप। और दूसरी जीनोटाइप क्या है? जिसमें जीन्स के दोनों पेयर जो हैं वो डिफरेंट है। दो डिफरेंट एलील आ गई ना, एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए आ गई। तो
तो इस तरह के जेनेटिक मेकअप को, इस तरह की जीनोटाइप को हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। ठीक है, क्लियर हो गया? अब तो समझ आ गई ना कि क्या इसका मतलब हुआ। अच्छा, अब ये जो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप होती है, इसमें बेटे क्या होता है कि एक जो आपका एक एलील है ना, वो क्या करती है, वो दूसरे को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं देती। मतलब ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है, तो ये क्या होगा कि ये एक का एक्सप्रेशन शो हो जाएगा, एक ट्रेट का एक का शो नहीं होगा। वो आपकी एलील जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेगी, उसको हम लोग कहते हैं डोमिनेंट, और वो जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकेगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिसेसिव। हमने दो चीज़ें पढ़ ली। अब इस केस में जैसे कि कैपिटल ए और स्मॉल ए है ना, तो ये जो कैपिटल ए होगी ये क्या होगी? ये डोमिनेंट होगी। ठीक है, ये क्या होगी? डोमिनेंट। और जो स्मॉल ए है ये क्या हो जाएगी बेटे? ये रिसेसिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? RECE ठीक है। हमने दो नई चीज़ें और पढ़ ली कि वो एलील जो अगली जनरेशन में अपने आप को शो कर लेगी उसको हम डोमिनेंट कहेंगे, जो अपने आप को शो नहीं कर सकेगी उसको हम लोग क्या कह लेंगे? उसको हम लोग कह लेंगे रिसेसिव। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया कि, और दूसरी चीज़ क्या है कि जो डोमिनेंट एलील होती है ना, उसको बेटे हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रिसेसिव एलील होती है उसको हमेशा हम स्मॉल लेटर से या लोअर केस लेटर जो है, स्मॉल लेटर जो है, उनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, और अगर हम ह्यूमन कलर की बात कर रहे थे ना, और हमने एल्बिनिज्म की जो है वो बात की थी। ठीक है, तो ये जिसका भी अगर आपका कलर जो है ना, अगर ए आपकी जीनोटाइप होगी या ए आपकी जीनोटाइप होगी, ये दो जीनोटाइप्स अगर आपकी होती हैं तो आपकी बॉडी पिगमेंटेड होगी, वो कलर शो करेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपकी जीनोटाइप ये वाली हो जाती है, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि स्मॉल ए ये दोनों रिसेसिव है, ना, मैंने बताया था जब स्मॉल हो तो वो रिसेसिव होती है। तो ये दोनों अगर इस तरह की आ गई तो फिर क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है कोई पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगी, और जब कोई पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होता तो फिर हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं? उस कंडीशन को हम कहते हैं एल्बिनिज्म। क्या कहते हैं? एल्बिनिज्म या एल्बिनो कहते हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, आपको दो पर्सन खड़े हुए हैं, जो आपको फिजिकल अपीयरेंस नज़र आ रही है कि एक पिगमेंटेड बंदा नज़र आ रहा है, दूसरा बंदा आपको एल्बिनो नज़र आ रहा है, तो इस फिजिकल अपीयरेंस को हम लोग फिनोटाइप कह लेंगे। और ये जो आपको सारा जो नज़र आ रहा है ये क्या चीज़ है? ये जेनेटिक मेकअप है बेटे। ये कंप्लीट हो गया। मैं दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ, हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा जेनेटिक मेकअप, हमने एग्जाम्पल पढ़ी उसमें ह्यूमन के पिगमेंट्स की, ह्यूमन की जो कलर है, पिगमेंट जो स्किन का कलर है उसकी एग्जांपल पढ़ी। दो एलील्स हमने डिफरेंट टाइप की ली। देखो जैसे कि कैपिटल ए और स्मॉल ए, मैंने आपको कहा था अगर डिफरेंट हो, अल्टरनेट फॉर्म हो, तो इनको हम लोग क्या कह लेंगे? ये जीन्स है ना, एक जीन है, इसकी फॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे? एलील कह लेंगे। अब ये एलील है। ठीक है, कैपिटल ए और स्मॉल ए। अब मैंने देखना है कि अगर ये वाली हो तो हमारे पास पॉसिबल कम्बिनेशन कौन सी बन सकती है। तो बेटे वो इस तरह छोटा सा आप ग्राफ बना के देखते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, हमारे पास तीन तरह की कम्बिनेशंस आ गई। तीन तरह के इंडिविजुअल बन सकते थे, या तो इस तरह के बनेंगे, या इस तरह के बनेंगे, या इस तरह के बनेंगे। तीन तरह के कम्बिनेशंस आ गए। फिर मैंने आपको बताया कि जब आपके कम्बिनेशन जो आपकी एलील्स हैं, अगर इस तरह के तीन बने ना ये कम्बिनेशन, जब एलील्स आपकी सेम होती हैं, ये सेम है और ये सेम है, इस तरह की एलील्स को हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं होमोजाइगस। क्या कहते हैं? होमोजाइगस। होमो मीन सेम। तो इस तरह के जेनेटिक मेकअप को हम लोग क्या कह लेंगे? दे आर होमोजाइगस जीनोटाइप। और अगर आपकी ये वाली एलील्स ऐसी अल्टरनेट आती हैं, जो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स आती हैं, इनको हम एलील कहते हैं, इस तरह की अगर आएंगी तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। इसका नाम हो जाएगा हिट्रोजाइगस जीनोटाइप। फिर मैंने आपको क्या कहा कि जब आपकी ये जो ए की बात मैं कर रही हूँ, ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म आई है, अगर इस तरह की होती है तो जो बेटे कैपिटल लेटर होता है वो हमेशा डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो स्मॉल होता है वो रिसेसिव को कर रहा होता है। डोमिनेंट क्या चीज़ होती है बेटे? वो हिट्रोजाइगस है, हिट्रोजाइगस कंडीशन ही है ना, वो हिट्रोजाइगस कंडीशन जिसमें एक एलील जो है वो अपने आप को शो कर लेती है और दूसरे को शो करने नहीं देती, उसको हम डोमिनेंट कहते हैं। और जो शो नहीं होती वो क्या कहते हैं? उसको हम रिसेसिव हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, डोमिनेंट को हम हमेशा कैपिटल लेटर्स में जो है रिप्रेजेंट करते हैं।
फिर मैंने आपको क्या बताया था कि 3 तरह की हमारी कम्बिनेशन आई थी। ये कम्बिनेशन या ये कम्बिनेशन होगी तो बॉडी जो है वो पिगमेंटेड होगी, इट विल प्रोड्यूस पिगमेंट्स। लेकिन अगर ये वाली कम्बिनेशन बनेगी स्मॉल ए, ये दोनों रिसेसिव हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि बॉडी जो है वो पिगमेंटेड नहीं होगी, बल्कि ये पर्सन जो है ये एल्बिनो होगा और कोई भी नॉर्मल पिगमेंटेशन उसकी नहीं होगी। ठीक है, 2 चीज़ें हमने पढ़ ली थी, एक जीनोटाइप और एक फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या थी, फिजिकल अपीयरेंस होगी, जीनोटाइप क्या होगी, ये सारा का सारा जेनेटिक मेकअप हो गया। इसके साथ ही बेटे मैं अपना टॉपिक भी जो है वो एंड करती हूँ। इस टॉपिक में कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ, कोई भी समझ नहीं आ रही हुई, तो आपने मेरे से लाजमी पूछना है बेटे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ 10th क्लास।